नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में। इसका लाखों स्टूडेंट सपना देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इसकी कब एग्जाम डेट आ सकती है। और कई सारे स्टूडेंट सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो 26 जुलाई को फैसला आना है वो क्या सच में 26 जुलाई को आएगा और इसका क्या फैसला आएगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन बहुत सारे छात्रों के मन में गूंज रही हैं, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जब वो कोर्ट केस जो ग्रुप डी पे चल रहा है आईटीआई और 10th को लेकर, उसकी जो डेट 26 जुलाई रखी गई थी उसका फैसला आने वाला है। मात्र 6 से 7 दिन का ही समय बचा हुआ है, इसके बाद इसका फैसला भी आ जाएगा। लेकिन जो इसका फैसला है वो ऑलरेडी ये तय है कि जो 10th वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका एग्ज़ाम देंगे और जो आईटीआई वाले हैं वो तो देंगे ही। लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि अब लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में ये एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा? क्योंकि पहले जो चीज़ सामने आ रही थी वो था एसएससी का एग्ज़ाम, कि अगर एसएससी का एग्ज़ाम जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका शेड्यूल जारी हो गया है तो क्या इसके बीच में रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 2026 तक कुछ टीचर्स ले जा रहे थे। लेकिन जो अब रियलिटी है वो जब उन्होंने एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट बताई जो 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक बताई, उससे ये क्लियर हो गया कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उस चीज़ को वो बिल्कुल भी सामने नहीं ले रहा है और आरआरबी एसएससी के पैरेलल भी एग्ज़ाम डेट दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से कुछ स्टूडेंट का नुकसान तो हो सकता है कि अगर किसी का उसी दिन एसएससी का एग्ज़ाम और उसी दिन रेलवे का एग्ज़ाम फंस गया तो उसे कोई एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ सकता है। तो ये चीज़ सामने आ सकती है। बाकी अब ये क्लियर है कि जो रेलवे है वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द ही कराएगी। जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जैसा कि आपको पता है कि 7 अगस्त से 8 सितंबर तक ये चलेगा। 8 सितंबर के मात्र 10 या 12 दिन बाद ही ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट देने के चांसेस हैं। मतलब कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम स्टार्ट 100% हो जाएगा। और जो क्वालिफ़िकेशन की बात है तो 10th वाले भी इसका एग्ज़ाम देंगे और आईटीआई वाले तो देंगे ही। अब हम आपको बताते हैं कि जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि जब 26 जुलाई को ये फैसला बिल्कुल फाइनल ही आ जाएगा तभी जाके हम इसकी तैयारी करेंगे, और ये लगभग 6 से 7 महीने से यही चीज़ सोचते आ रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं उन स्टूडेंट की कंपैरिजन में जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मान लो 26 जुलाई को इसका जो फैसला है वो आ गया, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब उनके लिए 3 महीने भी नहीं मिलेंगे। और अगर उनने सच में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो 3 महीने में ग्रुप डी क्लियर करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो सकता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। जितने लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस थे, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सीरियस थे, उनका सिलेबस लगभग 70 से 80% कंप्लीट हो गया होगा और कुछ का तो बिल्कुल पूरी तरह से भी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब उनको जितने ज़्यादा वो मॉक टेस्ट दे सकें वो मॉक टेस्ट उनको देने हैं। पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट तो फुल देना ही देना है। और जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देने हैं और टेक्स्ट बुक ऐप पर भी दे सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ से सॉल्व करने हैं 2022 के सभी क्वेश्चंस को, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक डाल दी थी या इसकी पीडीएफ डाल दी थी, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अपने चैनल के सबसे पहले जो मैसेज है उसमें सबसे पहले पीडीएफ ही ग्रुप डी की 2022 की पूरी 99 शिफ्ट मिलेंगी, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी उसमें मैंने शेयर करी हैं जो ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही लगाएं। टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको टाइमिंग का भी पता चलेगा और जल्दी आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत कर रहे हो। साथ ही उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के फ़ायदे दिलाती हैं। तो आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, और ये भी कोशिश करनी है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप पे ही मॉक टेस्ट देना है। और अगर आपने कभी पहले कंप्यूटर नहीं चलाया है या जो कंप्यूटर का माउस होता है वो नहीं चलाया है तो उसे चलाने की ज़रूर से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी फ्रेंड का, रिश्तेदार का, जिसका भी मिल जाए, उससे आपको मॉक टेस्ट कम से कम 10-12 लैपटॉप पे देने की कोशिश करनी है, ताकि जो आपके माउस चलाने का जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि जहाँ पे आपको क्लिक करना है वो एक ही बार में क्लिक हो जाएगा। तो आपके इसमें भी समय की बचत होगी। कम से कम 3 से 4 मिनट का समय आपके एग्जाम में ये बचा सकता है। अब मैं आपको सिलेक्शन का सही तरीका बताता हूँ, जिसने सच में अभी तक सीरियस होकर तैयारी नहीं करी है।
अगर वो अभी से भी सीरियस होकर तैयारी डेली 7 से 8 घंटे अपने पढ़ाई के लिए देंगे तब भी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ वही करना है। अगर ऐसे आप छात्र रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कम पढ़ाई करी है, लेकिन आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उसका रिवीजन करते रहना है। और मैंने जैसा कि कहा है कि मॉक टेस्ट आपको लगातार देते रहने हैं, तो आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, क्योंकि अब ये बात क्लियर है कि अक्टूबर 2025 में इसका एग्ज़ाम 100% शुरू हो जाएगा और आपके पास 3 महीने से कम का ही समय बचा हुआ है। अब आप जितना भी इतने दिन में पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। बाकी लास्ट टाइम की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कंपैरिजन टू जो आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो ये जो 2 महीने हैं इसमें आप अपना स्कोर 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं। जिसके 60-65 नंबर आ रहे थे उसके 80 नंबर तक भी आ सकते हैं, और ये चीज़ आप पहले से समझ नहीं रहे थे। अभी भी समय है, अगर समझ जाओगे और पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी जैसी सोच है और जैसी आपकी समझ है आप उस हिसाब से कर सकते हो। 6-7 दिन और हैं और ये फैसला है जो ग्रुप डी का क्वालिफ़िकेशन को लेकर वो भी आपके सामने आ जाएगा, और क्या फैसला आता है आपको ये पता चल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। इसके बाद आप 2 महीने की कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने लग जाओगे कि 2 महीने में कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, अब 2 महीने में क्या करें, मॉक टेस्ट दें या जो आपने पढ़ा रिवीजन करें। मतलब क्या क्या आप सर्च कर सकते हो, वही सर्च करने में आपके 5 से 10 दिन निकल जाएंगे। उसी में अगर किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो बेस्ट टीचर्स ढूंढने में लग जाएंगे, बेस्ट बुक्स ढूंढने में लग जाएंगे। ऐसे ही समय उनका कम से कम आधा फिर से चला जाएगा और फिर 1-2 महीने बचेंगे तो उसमें एग्ज़ाम क्लियर लगभग इम्पॉसिबल ही है और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। वो फिर अगली वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर से भी वही चीज़ें हुई तो वही चीज़ फिर से वो लोग कर जाएंगे और ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए इंतज़ार नहीं करना होता है कि कौन सा नोटिस क्या चल रहा है, केस में क्या चल रहा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं, और अगर आपको एक रेलवे में जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो इसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ाई करनी होती है, और जो लगातार पढ़ाई करता है उसी को इस एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। तो आपके पास अभी जो भी बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं बुक्स से पढ़ाई करनी है, कोई नई बुक नहीं लेनी है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको फ्री में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, वहाँ से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो लिया है तो वहाँ से भी आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। वहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपकी गलतियों का भी और टाइमिंग का भी पता चल जाएगा। इसके बाद आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो सिर्फ उसी टीचर को लास्ट तक फॉलो करते रहना है। चौथी बात यह है कि आपको किसी की भी मैराथन क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कई स्टूडेंट क्या होता है कि 6-7 महीने से लगातार तैयारी सीक्वेंस से करते आ रहे हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे वो एकदम से घबरा जाते हैं कि जो मैराथन क्लास है हो सकता है उसी से बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा। तो वो 8-8, 9-9 घंटे की जो मैराथन क्लास चला देते हैं कुछ टीचर्स, उनको देखने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो मैराथन क्लास एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी के काम की नहीं हो सकती हैं। जो पहले से पढ़ाई करता है उसको वो मैराथन क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो पहले से पढ़ाई नहीं करता है वो मैराथन क्लास देखकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाता है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी मैराथन क्लास नहीं देखनी है। लगातार सिर्फ आपको जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करना है, जिस टीचर से पढ़ा है उसी टीचर से लगातार पढ़ना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, और जो आप गलतियां करो उस पर आपको सुधार करना है। अब मेरा जो भी लास्ट में और जो फाइनल मेरा सजेशन है वो आप सभी के लिए यही है कि आप बिल्कुल भी 6-7 दिनों में भी इंतज़ार ना करें, आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएं। अक्टूबर 2025 में 100% एग्ज़ाम होगा। और दूसरी चीज़ मेरी सिर्फ ये 2 बातें आप ध्यान में रखें कि अक्टूबर 2025 में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जो कोर्ट केस 26 जुलाई को फैसला आना है, इसमें 10th वाले भी एग्ज़ाम देंगे, ITI वाले भी एग्ज़ाम देंगे। ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो और पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाओ, क्योंकि जो सपना देख रहा है और जो सपने के साथ मेहनत भी कर रहा है सिर्फ उसी का सपना पूरा होगा। सिर्फ सपने देखने से सपना पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ यही जानकारी थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट के साइड में एक हाइप का बटन है तो वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और अगर कोई डाउट है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर तो कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।